लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पे एक कमेंट आया था कि मैम मैं अपने डिजायर रिजल्ट को मैनिफेस्ट करने की 6 मंथ से कोशिश कर रही हूँ, 2 बार डिसपॉइंट मिला है, तो मुझे लगता है कि ये काम नहीं कर रहा है। प्लीज़ मैम बताओ क्या कहाँ गलती हो रही है और किस तरह से डिजायर को पूरा किया जाए। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सही पूछा है इन्होंने, और ये सिर्फ इनका ही कहना नहीं है बल्कि बहुत लोगों का कहना है। तो देखिए, जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करती हो तो अपने आप वो चीज़ें तो होंगी नहीं कि एक जगह आप बैठे रहो और एक मैजिक हो और आपकी ड्रीम लाइफ पूरी हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है आपको। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इसका जवाब है लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ तब काम करेगा जब आपका क्रिएटिव माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप जो गलती करने की बात कर रहे हो ना, एक बात बताओ आपको, आप कभी भी एफर्ट करते ही नहीं हो, आप कभी भी मेहनत करते ही नहीं हो। आपका दिमाग करता है जो भी करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है जो भी करता है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। मान लो आपकी ट्रेन 4 बजे की है, आप डेली 9 बजे उठते हो। आप ख्याल करना, जब आप इस बात की फिक्र करते हो, जब आप इस बारे में इस बात को बार बार सोचते हो, जब आपके लिए ये चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, तो हो सकता है कई बार रात को आपकी नींद इस बहाने से भी खुलती है कि कहीं 4 तो नहीं बज गए। वो 4 बजे के इर्द गिर्द अपने आप आपकी आंखें खुल जाती हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप कभी एफर्ट नहीं करते हो। आपका दिमाग आपको एफर्ट करने के लिए मजबूर करता है। आप सोच ही गलत दिशा में रहे हो, आप जा ही गलत दिशा में रहे हो, आप कभी मेहनत करते ही नहीं हो। आपको माइंड आपसे मेहनत करवाता है। आपको क्या लग रहा है कि जो बंदा 8 घंटे पढ़ रहा है, आपने कभी सोचा है कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हो? आप नहीं पढ़ सकते। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को उस काम के प्रति एक्टिव किया ही नहीं है, उस काम को इम्पोर्टेंट नहीं बताई। वो आपको 8 घंटे पढ़ने ही नहीं देगा, वो आपके माइंड को 8 घंटे एक जगह पे स्थिर ही नहीं रखेगा। ये स्थिर कब रखता है, इस बात का ख्याल रखना। अगर कोई इंसान आर्मी की तैयारी कर रहा है ना, वो कभी आर्मी की तैयारी करता ही नहीं है, उसका माइंड उससे करवाता है। आपके बस की है क्या? नहीं है। सुबह उठ 4 बजे दौड़ना डेली आप नहीं कर रहे हो, आप 9 बजे उठ रहे हो। लेकिन एक इंसान 4 बजे उठ रहा है और आपको लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो भी कम है। अब समझिए कैसे दिमाग काम करता है। आप इसको जब किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट समझा देते हो ना, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका बॉडी बाकी लोगों से ज़्यादा सोचना, ज़्यादा एफर्ट करना, ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर देती है। सवाल आपका यह है कि मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना, सिर्फ सोच के थोड़ी होगा। मैं आपसे कहती हूँ कि आप सोचना तो शुरू करो। आपका दिमाग आपसे ऑटोमेटिकली मेहनत करवाएगा, और वो भी एक्सट्रीम लेवल पे। आप कभी मेहनत करते ही नहीं हो, आपका माइंड की प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग आपसे मेहनत करवाती है। आप आज 9 बजे उठ रहे हो, आप 4 बजे नहीं उठ पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि आपका दिमाग प्रोग्रामिंग इस तरह से हुआ है, उसको 4 बजे उठने का इम्पोर्टेंस पता ही नहीं है। जब आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने आपको नहीं दी। क्या समझ में आया? आपका एफर्ट्स जीरो हो गया। आपके एफर्ट्स जीरो ही इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग को कभी एक्टिव किया ही नहीं उस चीज के लिए जिसको आप पाना चाहते हो, उस लेवल पे जिस लेवल पे आपको करना चाहिए। आपने कभी ना कभी इस बात का ख्याल किया होगा कि आप साल भर नहीं पढ़ते, लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम क्लोज आने वाला होता है, नज़दीक आने वाला होता है, आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। आप उन दिनों बाकी दिनों से ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हो। आप ऑटोमेटिक डिस्प्ले में आ जाते हो। आप कभी अपने आप को डिसिप्लिन में रखते ही नहीं हो। इस बात को समझिए, आपका दिमाग आपको रखता है। क्यों हुआ ऐसा? आप साल भर आराम कर रहे थे, आप साल भर घूम रहे थे, लेकिन वो 4-5 दिनों के अंदर ऐसा क्या हुआ? अब आप कहोगे कि आपके अंदर फिक्र पैदा हो गई। ये हुई कैसे? आपने थोड़ी ना की थी फिक्र, आपका दिमाग ने करी थी। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आ गया था, अगर ये 4-5 दिन भी बर्बाद कर दूंगा ना, तो उसके बाद मैं फेल हो सकता हूँ, उसके बाद मेरा करियर खराब हो सकता है, उसके बाद मैं 1 साल पीछे जा सकता हूँ। ये आपके माइंड को समझ में आ गया था, और उसने आपसे मेहनत करवाना शुरू कर दिया। और आप बोल रही हो कि मैं मेहनत कर रही हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो एफर्ट भी तो करना पड़ेगा। एफर्ट ऑटोमेटिक हो जाता है अगर आपका ब्रेन सही दिशा में ट्रेंड हो। लेकिन अगर आपका ब्रेन ही सही दिशा में ट्रेंड नहीं है, तो एफर्ट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ एक्सपेक्टेशन करते हैं और एफर्ट तो करते ही नहीं है। मैंने क्या कहा आपसे? एफर्ट आप कभी करते ही नहीं हो, आपका माइंड आपसे करवाता है।
मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। सोचो आपको 1 लाख का आईफ़ोन आज 15,000 में मिल रहा है और इसकी जो समय सीमा है कल शाम तक है, यानी कि आज सुबह से लेके कल शाम तक। वो आईफ़ोन जो 1 लाख का है वो आपको 15,000 का मिल सकता है और उसके बाद वो नहीं मिलेगा और वो आपको चाहिए। आपके पास पैसे नहीं है, मैं गारंटी देके कह सकती हूँ कि आपका जो दिमाग है वो ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा। अगर एक्चुअल में आपको आईफ़ोन आपकी चाहत है और आप उसे पाना चाहते हो तो आप एकदम एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करना शुरू कर दोगे। आप लोगों के पास जाओगे, आप दोस्तों को फ़ोन करोगे, आप पैसे को इकट्ठा करोगे, आप कैसे भी करके उसको लेना चाहोगे। अगर वो आईफ़ोन को आप पाना चाहते हो तो। क्या आपको समझ में आया? आपके लिए ज़िंदगी में जब कोई चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे ज़रूरी हो जाती है, आप कभी एफ़र्ट करते नहीं हो, आपका दिमाग आपको प्रेशर करता है एफ़र्ट करने के लिए। फ़र्क है उस बच्चे में जो सिर्फ 2 घंटा भी नहीं पढ़ पाता और फ़र्क है उस बच्चे में जो 8 घंटा पढ़ लेता है। क्या फ़र्क है? माइंड की ट्रेनिंग का। वो जो 8 घंटे पढ़ रहा है उसको समझ में आ गया है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल है और वो जो 2 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहा है वो अभी भी ज़िंदगी को बहुत ही हल्के में जी रहा है। वो उम्मीदें रख रहा है इस दुनिया से, वो उम्मीदें रख रहा है भगवान से। भगवान भी तो तब साथ देगा ना जब आपका माइंड सही दिशा में होगा। आपके ब्रेन को तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने ड्रीम के लिए। आप जो पाना चाहते हो उसके बारे में आप लगातार सोचना तो शुरू करो, उसके बारे में आप फिक्र तो करना शुरू करो। आप मेहनत भी अपने आप ही करने लग जाओगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम भी अपने आप ही करने लग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही उस इंसान के साथ करता है जिस इंसान के अंदर एनर्जी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे फ्लो होने लग जाती है अपने सपने के लिए, अपने गोल के लिए। और वो तब होगी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सही दिशा में एक्टिव होगा, आपके गोल के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति, आपके ड्रीम के प्रति। आपको फिक्र इस बात की नहीं करनी है कि सिर्फ सोच के क्या होगा, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। आप मेहनत करना शुरू भी कर दोगे। यह सवाल आपके अंदर आ रहा है क्योंकि आपके पास लक्ष्य है ही नहीं। आपको वो चीज़ तो चाहिए लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चाहिए। और एक बात याद रखना फ्रेंड्स, वो लोग किसी भी चीज़ को नहीं पा पाते जिस चीज़ को पाने के लिए वो 100% नहीं देते। आपको देना ही पड़ेगा। आप अपने इनर वर्ल्ड में मेहनत करना शुरू कर दो, अपने माइंड को समझाना शुरू कर दो, अपने माइंड को इम्पोर्टेंस बताना शुरू कर दो। आपका माइंड आपको एफर्ट करने के लिए तैयार अपने आप ही कर देता है। आपका दिमाग ऐसा ही है। आपके दिमाग ने ऐसा बहुत बार भी किया होगा कि जो चीज़ आपको एक्सट्रीम लेवल पर चाहिए होती है, भले ही उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं होती, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं होती, आप लेकिन फिर भी उसे पा लेते हो। कैसे? क्योंकि वो आपको चाहिए थी किसी भी कीमत पे और आप उसके लिए कुछ भी चुकाने को भी, कुछ भी कुर्बान करने को तैयार थे। आपको वो मिल भी जाता है। ये एक्चुअल में ये एफर्ट जो आपके अंदर से निकल के आया है ना, आपको लग रहा है कि आपने किया है, ये आपने नहीं किया है। आप अगर करने वाले होते तो आप बहुत पहले ही कर चुके होते। आप आज कर रहे हो क्योंकि आज आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है। याद रखिए, अपने आप को अगर आप बाहर से तैयार करोगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, लेकिन अगर अंदर से आप तैयार करोगे तो आपको आपका जो माइंड है वो रास्ता दिखाता जाएगा। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखो। मैं मानती हूँ कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। पर सवाल यह है कि मेहनत आप अपने आप करते हो अगर आपका दिमाग सही दिशा में ट्रेंड है तो। अगर आपका दिमाग आपके गोल के प्रति, आपके लक्ष्य के प्रति, व उस चीज़ के प्रति जो आपको पानी है, उस चीज़ के प्रति लगातार आप अगर सोचना शुरू कर रहे हो, अगर उस चीज़ को पाने के प्रति जिक्र कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो अपने आप को, वाकई में उस चीज़ के प्रति उसके मन में पाने की चाहत बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वो चाहत अगर इस लेवल पे है जैसे 2 दिन से भूखे व्यक्ति को खाने की होती है, तो आप उसे पा लोगे। अगर मेरी बात समझ में आ गई तो कमेंट में थैंक्स जरूर लिखना, और नहीं आई कोई और सवाल है तो पूछ सकती हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।